दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपके पास छोटा बैटरी हो, इस तरह बाइक से निकला हुआ पुराना बैटरी हो, इसका चार्जर आज हम बनाने वाले हैं। चाहे आपके पास इस प्रकार का यूपीएस का बैटरी हो, इसको भी आप चार्ज कर सकते हो। बहुत कम खर्चा में एक हम चार्जिंग सर्किट बनाने वाले हैं, जिससे आप बनाकर इस बैटरी को चार्ज कर सकते हो। इस चार्जर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रांसफार्मर की जरूरी पड़ेगी। ये 12 0 12 ट्रांसफार्मर है। इसका नंबर हम आपको यहाँ पे दिखा दे, देख सकते हो यहाँ पे 12 0 12 लिखा होगा। ये 2 एम्पियर की ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर से कुल टोटल 5 वायर अंदर से निकला हुआ है। एक तरफ देखिएगा तो 2 वायर निकला हुआ है, ये प्राइमरी वायर है। और एक तरफ देखिएगा तो 3 वायर निकला हुआ है, ये सेकेंडरी वायर है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहाँ से 220 वोल्ट हम करंट इनपुट यहाँ पे देंगे, तो यहाँ पे 12 वोल्ट आउटपुट निकलेगा। एसी करंट देंगे तो एसी करंट ही आउटपुट करेगा। तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी करंट की जरूरी पड़ेगा। तो डीसी करंट बनाने के लिए हमको एक छोटा सा चार्जिंग सर्किट बनाना होगा। उसके लिए आपको डायोड की जरूरी पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 3 डायोड लिए हैं। 3 डायोड से हम चार्जिंग सर्किट बनाने वाले हैं। पहले ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। इस डायोड में देखिएगा तो 2 लेग रहता है। एक तरफ आपको देखिएगा तो हल्का सा सिल्वर पट्टी देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ पूरी ब्लैक रहेगा। तो आपको इतना याद रखना है कि एक तरफ सिल्वर पट्टी वाला ये लेग है और दूसरी साइड ये ब्लैक पट्टी वाला लेग है। जिस साइड सिल्वर पट्टी रहता है ये कैथोड रहता है और जिस साइड ब्लैक पट्टी वाला लेग रहता है ये एनोड रहता है। तो आप इतना याद नहीं रख सकते हो तो सिल्वर पट्टी वाला लेग याद रख सकते हो और ब्लैक पट्टी वाला याद रख सकते हो। उसके बाद आपको एक कैपेसिटर ले लेना होगा। इस कैपेसिटर का वैल्यू आप देख सकते हो 25 वोल्ट 4700 ईएफ का कैपेसिटर है। मात्र आपको एक कैपेसिटर की जरूरी पड़ेगा। इसमें भी माइनस प्लस होती है, तो इसमें 2 लेग होती है, एक माइनस की और एक प्लस की। छोटा वाला लेग माइनस की होती है और बड़ा वाला लेग प्लस की होती है। अगर इसका दोनों लेग बराबर है तो कैसे पहचानिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे माइनस का सिंबल बना हुआ है व्हाइट पट्टी में। इसके जस्ट बगल वाला लेग ये माइनस की होती है और जिस साइड प्लस की लेग होती है उधर कोई भी आपको निशानी चिन्ह देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह इस कैपेसिटर में माइनस प्लस की लेग को आप पहचान सकते हो। अब इसी पर हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। पहले इस तरह हमने इसको मोड़ लिए ताकि इस पे कनेक्शन करने में आसानी होगी। अब यहाँ पे जो 3 हम डायोड लिए हैं, इसमें 2 डायोड को अभी काम है, तो एक डायोड को हम साइड में रख देते हैं, इसको बाद में यूज करना है। अब देखिएगा जिस साइड में व्हाइट पट्टी वाला लेग है, ये दोनों डायोड की व्हाइट पट्टी वाला लेग को एक तरफ रखिएगा, एक तरफ इस तरह रखकर और इस कैपेसिटर पर इसको सोल्डरिंग करना है। जो बड़ा वाला लेग है यानी प्लस का लेग है, उस पे इस तरह सोल्डरिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हम कैपेसिटर की और डायोड की तीनों लेग को एक साथ में यहाँ पे सोल्डरिंग इस प्रकार हमने इसको कर दिए। मजबूती से सोल्डरिंग कीजिएगा क्योंकि इससे हमको बैटरी चार्ज करना है। तो इस प्रकार आप भी सोल्डरिंग कर लीजिएगा। इसका बड़ा बड़ा लेग रख रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब अपने से बनाइएगा तो उसमें फिनिशिंग के साथ आप छोटा लेग बड़ा लेग कट करके बना सकते हो। उसके बाद में इस ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वाला वायर है यानी सेकेंडरी वायर है, जिससे 3 वायर निकला हुआ है, तो 3 वायर है तो 2 ब्लैक वायर है और एक येलो वायर है। तो यहाँ पे येलो वायर को अभी छोड़ देना है और जो 2 ब्लैक वायर है इसको यहाँ पे ले लेना है। इसको लीजिएगा और इस कैपेसिटर और डायोड पर सोल्डरिंग करना है। तो कैसे, तो देखिएगा यहाँ पे जो 2 डायोड हम लगाए हैं, तो यहाँ पे 2 लेग अभी यहाँ पे बाकी रह गया सोल्डरिंग करने का। तो एक वायर को पहले लीजिएगा और एक डायोड की यानी ब्लैक वाला सिरे की ओर जो डायोड की है यहाँ पे जो बाकी है इस पे सोल्डरिंग करना है। तो यहाँ पे इस वायर को हमने सोल्डरिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार सोल्डरिंग कर लीजिएगा। फिर दूसरे वाला ब्लैक वायर को उठाइएगा और दूसरे वाला डायोड पे इस तरह सोल्डरिंग यहाँ पर भी इसको कर लेना है। तो इस प्रकार दूसरे वाला वायर को भी दूसरे वाला डायोड के साथ में हमने सोल्डरिंग कर दिया। देख सकते हो इसका कनेक्शन करना बिल्कुल आसान है। अब इस ट्रांसफार्मर में एक पीला वाला वायर यहाँ पे बाकी रह गया, तो पीला वाला वायर को यहाँ पे सोल्डरिंग करना है। कैपेसिटर की जो माइनस वाला लेग है इसको डायरेक्ट यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेना है। तो यहाँ पे जो पीला वाला वायर है इसको डायरेक्ट इस कैपेसिटर की माइनस वाला लेग पे सोल्डरिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार इसका हम कनेक्शन यहाँ पे कर लिए। उसके बाद इसका कनेक्शन लगभग में 50% कंप्लीट हो गया और 50% और बाकी रह गया। अब इसमें से बैटरी में जोड़ने के लिए हमको 2 तार की जरूरी पड़ेगा, एक ब्लैक की और एक रेड की, माइनस और प्लस के लिए।
तो माइनस और प्लस के लिए हम यहाँ पे दो तार ले लिए, देख सकते हो, एक ब्लैक है और एक रेड है। दोनों में हम पहले से यहाँ पे चिमटा लगा दिए है। तो पहले यहाँ पे हम ब्लैक वाला वायर को ले लेंगे और ब्लैक वाला वायर लेकर इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे, क्योंकि जब इसमें हम पेस्ट लगाएंगे तो ये सोल्डिंग मजबूती से होगा। और जहाँ पे पीला वाला वायर और कैपेसिटर की माइनस वाला लेग एक जगह पर सोल्डिंग की है, इस जगह पर इस ब्लैक वाला वायर को सोल्डिंग कर लेना है। तीनों को एक जगह पर सोल्डिंग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से माइनस आउटपुट होगा। तो इस प्रकार इसको यहाँ पे सोल्डिंग कर लीजिएगा। अब एक रेड वाला तार यहाँ पे बाकी रह गया, तो रेड वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग कीजिएगा। कैपेसिटर की प्लस वाला ले और दोनों डायोड की व्हाइट वाला पट्टी को यहाँ पे सोल्डिंग की है, इस जगह पर इस वायर को यहाँ पे सोल्डिंग करना है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम भी सोल्डिंग इसको प्लस वाला को कर दिए। अब इसका लगभग में तो कनेक्शन 90% पूरा हो गया। लेकिन जब इसको हम चार्ज करेंगे तो बैटरी में तो चिमटा लगा देंगे तो ये चार्ज तो हो जाएगा, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी कि हमको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा बैटरी चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम एक इंडिकेटर लगा देंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो एक रेड कलर का हमने यहाँ पे एलईडी बल्ब ले लिए है, ये 5 mm का है। इसमें दो लेग होती है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो जिस तरह कैपेसिटर में आपको हम बताए थे कि जो छोटा वाला लेग है ये माइनस की होती है और बड़ा वाला लेग प्लस की होती है। तो ये 3 वोल्ट पर ये एलईडी वर्क करती है। लेकिन इसमें जो करंट आउटपुट होगी ना, 13 से 14 वोल्ट करंट इसमें से अप्लाई जाएगी। तो डायरेक्ट जोड़ेंगे तो एक ही बार में ये एलईडी खराब हो जाएगी। तो इसको प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पे 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस ले लेंगे। 10 किलो का एक रेजिस्टेंस ले लीजिएगा। ये भी आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिलेगी। जितने सामान हम बता रहे हैं सब कुछ आपको लोकल मार्केट में ही मिल जाएगी। अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से परचेज कर सकते हो। अब इस रेजिस्टेंस को इस एलईडी की प्लस वाला लेग के साथ में सीरीज में जोड़ना है। तो सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, तो ये एलईडी की प्लस वाला लेग है और इस रेजिस्टेंस में उल्टा सुल्टा कुछ भी नहीं होता है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता है। तो इस प्रकार सोल्डिंग यहाँ पे कर लीजिएगा। तो इस एलईडी को और रेजिस्टेंस को दोनों को हम यहाँ पे सीरीज में कनेक्शन कर दिए, देख सकते हो। इस तरह कनेक्शन करना बहुत आसान है। अब इस एलईडी का माइनस वाला लेग यहाँ पे बाकी रह गया और इस रेजिस्टेंस की दूसरे वाला लेग बाकी रह गया। तो दूसरे वाला रेजिस्टेंस की लेग यानी प्लस का हो गया। तो प्लस की लेग को कहाँ पे सोल्डिंग करना है, तो जहाँ पे देखिएगा इस प्लस वाला तार को हम यहाँ पे सोल्डिंग किए है, वहां पे इसको सोल्डिंग कर लेना है। उसके बाद में इस एलईडी को डायरेक्ट कहाँ पे सोल्डिंग करना है, तो यहाँ पे देखिएगा जो ब्लैक हमने यहाँ पे तार जोड़े हुए ये पहले गलती कर दी है। ब्लैक तार को यहाँ पे अभी नहीं जोड़ना है। कैपेसिटर की और पीला वाला जो तार है यहाँ से ब्लैक तार को आप छोड़ा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले गलती हमसे हो गया है। तो यहाँ पे ब्लैक तार को अभी छोड़ा देना है, इस तरह छोड़ा दीजिएगा। अभी पीला तार और कैपेसिटर का माइनस वाला यहाँ पे इसी तरह रहेगा। और जो तीसरा हमने डायोड यहाँ पे लिए थे, बोले थे कि बाद में यूज करना है, तो देखिएगा जो व्हाइट पट्टी वाला लेग है ना, इस कैपेसिटर की माइनस वाला लेग और पीला वाला लेग इस पे इस तरह सोल्डिंग करना है, व्हाइट पट्टी वाला लेग के साथ में। तो इस प्रकार इसको सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में जो ये ब्लैक पट्टी वाला लेग यहाँ पे बच गया, इस पे इस वायर को सोल्डिंग करना है, यहाँ पे इसको सोल्डिंग कर लीजिएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे हम इसको सोल्डिंग कर लिए। उसके बाद में देखिएगा जो एलईडी का अभी माइनस वाला लेग एक बाकी है, तो यहाँ पे सोल्डिंग करना है। जो अभी अभी डायोड लगाया है उसके व्हाइट पट्टी वाला लेग, कैपेसिटर की माइनस वाला लेग और जो पीला तार आया है, एक जगह पर तीनों को हम कनेक्शन किए यानी सोल्डिंग किए। वहां पे इस एलईडी की माइनस वाला लेग को सोल्डिंग कर लेना है। सोल्डिंग पकड़ कर करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसलिए सोल्डिंग करते वक्त आपको हम नहीं दिखा पा रहे, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार सोल्डिंग कर लिए। देख सकते हो दोस्तों सोल्डिंग करना कितना आसान है। तो मात्र इस तरह आपको सोल्डिंग कर लेना है। इसको अगर हम कट करके सोल्डिंग करते तो इतना क्लियर शायद आपको हम नहीं दिखा पाते और देखने में भी अच्छा लगता, लेकिन अभी आपको देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोल्डिंग जितने भी इसमें हम कंपोनेंट लगाए हैं, बड़ा बड़ा इसका लेग है, तो यहाँ पे इस तरह हम इसका कनेक्शन कर लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसफार्मर से दो रेड तार निकला है, यानी इनपुट का जो 220 वोल्ट का, इन्हें दोनों तार निकला है। ये इसको अब डायरेक्ट लाइन में जोड़ना है। तो लाइन में जोड़ने के लिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्लग लिया है और इस दोनों तार को यहाँ पे हम इसको पहले ज्वाइन करके इस तरह टेप पहले लगा लेते हैं। तो इस दोनों में हम यहाँ पे टेप लगा लिए।
अब इसको हम डायरेक्ट 220 वोल्ट पर लगाएंगे। तो ये मेरे पास बोर्ड है, चलिए थोड़ा हम दूरी कर लेते हैं। तो इस बोर्ड में 220 वोल्ट का लाइन आ गया। अब इस प्लग को हमने यहाँ पे लगा देंगे। अभी स्विच ऑन नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर अभी नहीं जल रहा है। अब ये बैटरी कितने वोल्ट चार्ज है पहले ये हम चेक करके आपको दिखा दे। तो मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद में मल्टीमीटर आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो 0 है, और प्लस की प्रो प्लस में और माइनस की प्रो माइनस में। देख सकते हो बैटरी कितने वोल्ट चार्ज है, 2.75 यानी 2.25 वोल्ट बैटरी चार्ज है। अब चलिए इसको हम चार्ज में लगाएंगे। तो चार्ज में लगाने के लिए यहाँ पे प्लस वाला तार को हम यहाँ पे प्लस वाला पॉइंट पे हम लगा देंगे और माइनस वाला को माइनस वाला पर हम पॉइंट लगा देंगे। अभी देखिएगा यहाँ पे ये इंडिकेटर नहीं जल रहा है, नहीं ना जल रहा है। इससे हमको पता चल रहा है कि ये बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ बोर्ड में हम स्विच को ऑफ किए हैं। अब यहाँ से चलिए हम इसको ऑन कर लेते हैं। जैसे ऑन करेंगे यहाँ पे देख सकते हो इंडिकेटर जलने लगी। अब इससे हमको पता चल रहा है कि मेरा जो ये बैटरी है अब प्रॉपर चार्ज होने लगी। अभी हम कितना टाइम हो रहा है आपको दिखा दे रहे हैं। अभी देख सकते हो मेरे मोबाइल में अभी 8:58 हो रहा है। करीब इसको 5 मिनट चार्ज हो जाने देते हैं। 9:03 पर हम इसको छोड़ाएंगे और आपको सामने दिखाएंगे कितना % बैटरी चार्ज हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 9:03 हो गया, यानी पूरी 5 मिनट हो गए इसको चार्ज में लगाए हुए। अब चलिए यहाँ से हम स्विच को बंद कर देते हैं। इसको स्विच को हमने यहाँ पे बंद कर दिया, इस प्लग को भी हम निकाल देते हैं और इस दोनों चिमटा को भी यहाँ पे हम निकाल देते हैं। जब चिमटा को भी निकाल दीजिएगा तो ये जो इंडिकेटर है ना हल्का हल्का जलता रहेगा, क्योंकि ये कैपेसिटर जो है ना चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पे हम दोनों तार सटा देंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब इस बैटरी को चलिए हम चेक करके दिखाते हैं ये कितना वोल्ट चार्ज हो गया। आपके सामने ये मल्टीमीटर को हमने रख दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, और यहाँ पे प्लस और माइनस पे माइनस हम यहाँ पे लगा कर देखें तो देख सकते हो 4.41 के करीब ये चार्ज हो गया। 5 मिनट में लगभग 1 वोल्ट से ज्यादा ये चार्ज हो गया बैटरी। अब आपको ये शक जरूर होगा कि क्या ये चार्ज दे रहा है, ये ज्यादा तो चार्ज नहीं दे रहा है, कहीं मेरा बैटरी तो खराब नहीं होगा। तो चलिए इसको भी हम चेक करके आपको यहाँ पे लाइव दिखाइए दे रहे हैं। तो इसको चलिए हम यहाँ पे लाइन में लगा दे रहे हैं और यहाँ माइनस की प्रो माइनस में और प्लस की प्रो प्लस में हम यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पे लगाने के बाद में अब यहाँ देख सकते हो आपके सामने हम सब कुछ दिखा दे रहे हैं। अभी यहाँ पे मल्टीमीटर में देख सकते हो जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 19 वोल्ट बता रहा है। 19 वोल्ट से जब बैटरी ये चार्ज होगा तो खराब तो जरूर होगा, लेकिन ये 19 वोल्ट बता रहा है, लेकिन 19 वोल्ट का ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब ये कैपेसिटर चार्ज होता है ना तो कुछ ज्यादा वोल्ट बताता है। इसका लाइव हम आपको बता देते हैं। कैपेसिटर को यहाँ से हम निकाल कर आपको दिखा देंगे कि ये रियल में करंट कितना दे रहा है। तो पहले इस स्विच को हम बंद कर लेते हैं और इस कैपेसिटर का यहाँ से हम कनेक्शन छोड़ा देते हैं। तो दोस्तों इस कैपेसिटर का देख सकते हो एक लेग को हमने यहाँ पे छोड़ा दिए, इसका लेग अलग हो गया जो माइनस वाला लेग है। अब चलिए इस स्विच को ऑन करते हैं। तो देख सकते हो ये इंडिकेटर भी यहाँ पे जल रही है और इस मल्टीमीटर में कितने वोल्ट करंट बता रही है, 12.29 की करीब ये करंट बता रही है। थोड़ा कम ज्यादा होगा, जैसे लाइन में वोल्टेज रहेगा तो थोड़ा सा और बढ़ सकता है, 13 वोल्ट तक जा सकता है। तो ये 13 वोल्ट जब चार्ज देगा चार्जर तो उससे ये मेरा बैटरी कितना देर चार्ज में रह जाएगा, यानी पूरी रात भर रह जाएगा तो भी खराब नहीं होगा। क्योंकि इस तरह का चार्जर बनाकर इस बैटरी को हम बहुत दिन से यूज कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। एक बैटरी मेरे पास है इस तरह का UPCS का, जो इसको भी हम इसी चार्जर से यूज करते हैं। एक दूसरा चार्जर हम बनाए हुए हैं, तो आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हम अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहे हैं। हो सकता है आप 2 एम्पियर का लिए हो तो ठीक है, कहीं 3 एम्पियर 4 एम्पियर लगा दीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा करंट दे तो दिक्कत थोड़ा आ सकती है, लेकिन 2 एम्पियर की ट्रांसफार्मर से हम इसको चार्ज करते हैं तो आज तक कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।